वास्तव में कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं हम मूर्ति की उपासना करते हैं। मैंने कहा हम कोई भी सनातन धर्म का एक भी व्यक्ति मेरे पास लेकर आओ जो पत्थर की पूजा करता हो, मूर्ति की उपासना करता हो, एक भी नहीं करते। हम कोई कभी मूर्ति की पत्थरों की पूजा नहीं करते। कोई हम लोग जैसे कहते हैं ना हम लोग बुत परस्त कहते हैं हम लोगों को, वो सब मूर्ख लोग हैं। जिनको नहीं पता है सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है ना, वही लोग सनातन धर्म का के बारे में अपनी बात रखते हैं। अरे जब हम सनातन धर्म के विषय में कुछ बोलना है तो पहले सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करो, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो और फिर बोलो सनातन धर्म के विषय में। तो वो ऐसा तो उनकी मूर्खता होती है। वास्तव में हम लोग जब मूर्ति की उपासना नहीं करते हैं, मूर्ति के माध्यम से उस परम तत्व की उपासना करते हैं। तुमने कभी किसी को देखा ओम पत्थर देवताय नमः बोलते हुए? तुमने कभी किसी को देखा ओम मूर्ति देवे नमः बोलते हुए? नहीं। हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय कहते हैं। हमारे लिए मूर्ति माध्यम है, मूर्ति हमारे लिए प्रतीक है, वो शिवलिंग हमारे लिए प्रतीक है। और जो विष्णु भाई विष्णुमय जगत सर्वम सर्वम खर्वम इदम ब्रह्म, ये भावना है हमारी। हम सब में वो विशिष्ट चेतना का भावना बनाते हैं। यादृशी भावना इससे सिद्धिर्भवति तादृशी। तो जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा करते समय हम लोगों के मन में भाव क्या होता है कि हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं? ऐसा भाव होता है क्या? नहीं स्वामी। उस समय भाव होता है कि हम शिव की उपासना कर रहे हैं। हम उस समय हम भावना होती है कि हम विष्णु की उपासना कर रहे हैं। तो हमें हमारे भावना के अनुरूप फल मिलता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये सूत्र सदैव नोट करके रखना। ये जो आज आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ये उन प्रश्नों का उत्तर है जो लोग हिंदुओं को, सनातन धर्म के अनुयायियों को मूर्ति पूजक समझ के उनकी निंदा करते हैं। उन मूर्खों को ये चीज समझा दो कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग ईश्वर के ही उपासना करते हैं। मूर्ति हमारे लिए माध्यम होती है। और मूर्ति भी कौन सी माध्यम होती है? जो प्राण उस देवता की जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर वहां दुकान में कितनी सारी मूर्तियां रखी होती है, कोई किसी ने देखा तो नहीं? वहां पे दुकान में जो बहुत सारी मूर्तियां रखी होती है, तो वहां अगरबत्ती लगाते हुए, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य लगाते हुए, वहां सिंदूर तिलक वगैरह लगाते हुए किसी को देखा नहीं। हम उसी मूर्ति की उपासना करते हैं जो विधिवत मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो हम उस प्राण की उपासना करते हैं। प्राणो वै सह। अभी मैंने किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया, तमिलनाडु में कोई एक हुए समाज सुधारक कहते हैं उन लोग, ठीक है, मानते अच्छी बात है, उनकी भी अपनी भावना है। तो उन्होंने प्रश्न लिखे, ईश्वर से 15 प्रश्न ऐसे किए हैं। उसका उत्तर में पहला प्रश्न कहते हैं कि अरे क्या तुम्हारा भगवान दिखाई नहीं देता है क्या? वो डरता है क्या? वो कहाँ रहता है क्या? ईश्वर तो अगर वो ईश्वर है तो सामने क्यों नहीं आता है? तो उनको क्या है कि अब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन ईश्वर के स्वरूप का पता नहीं है। जैसे जिसने कभी, जैसे मान लो जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि हीरा क्या होता है, हीरे का महत्व क्या है, उसको अगर बच्चों को दे दोगे तो वो भी कांच की गुटिया जैसे खेलते उसके साथ वैसे ही खेलेंगे, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ना उसका, वो हीरे की कीमत क्या है। वो तो सोचेगा ये भी कांच की गुटी है। तो जिन लोगों को ईश्वर का स्वरूप है कैसा, ईश्वर है कैसा, नित्य सर्वगत स्थान रचलोयम सनातन, सर्वगत है, अचल है, वो परम तत्व है, सर्वव्यापक है। तो वो उनको पता नहीं है, इसलिए वो इस विषय में ऐसा करते हैं। जैसे अभी हमारे शरीर में प्राण होता है, यदि प्राण नहीं होता तो शरीर नहीं होता। अब वो जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, उनको स्वयं ही पूछो भैया तुम कहाँ हो, वो कहाँ है, वो बताओ। तो बोले नहीं उनके प्राण निकल गए। तो उन्होंने कभी प्राण देखे थे क्या? तो जो प्राण के कारण उस शरीर में है, भाई हम लोग शरीर को देख रहे हो, लेकिन मनुष्य वास्तव में वो है जिसमें प्राण है, ठीक है कि नहीं? तो किसी मनुष्य के शरीर में अगर प्राण नहीं है तो उसको मनुष्य की नहीं कहेंगे, उसको कह देंगे मृतक, ये किसी काम का नहीं, ले जाओ भाई, सड़ेगा ही, जल्दी ले जाके इसको दाह संस्कार करो।
तो उस प्राण के कारण इस शरीर का महत्व है, परंतु वो प्राण कभी सामने आता है? वो प्राण कभी दिखता है? क्या वो प्राण भयभीत है? शास्त्रों में प्राण को प्राणो वै सह, वेदों में ये कहा गया कि वो प्राण ही ईश्वर है। तो जैसे प्राण का एक स्वरूप है, माना कि प्राण ही ईश्वर ऐसा माना गया, परंतु फिर चिंतन क्या है, तो प्राणों से भी ऊपर परम तत्व उन ऋषियों को दिखाई दिया, जिसको उन्होंने महतत्व, परम तत्व, प्रकृति और फिर ईश्वर स्वरूप, ऐसा क्रम से आगे बढ़ते गए। तो हम उसी मूर्ति की उपासना करते हैं जिसमें प्राण होता है, अर्थात हम उस प्राण की उपासना करते हैं, क्योंकि प्राण के द्वारा ही चेतना है। प्राण में जैसे अब फिर आप कहेंगे भाई अगर उसमें मूर्ति में प्राण है तो वो चलती फिरती क्यों नहीं है? तो वो प्राणों की चेतना होने के कारण, जैसे जैसे वृक्षों में प्राण होता है, लेकिन वो नहीं, वो जड़ है, वो घूम नहीं फिर सकते। मनुष्य शरीर जो है वो घूमने फिरने के लिए चल है, चल चल माना गया, चल योनि है, तो वो चल फिर रही है। अब तुम दो पैर से क्यों चलते भैया? दो पैर की शरीर में तुम्हारा प्राण है। वही प्राण चार पैर वाले में जाता है तो वो दौड़ने लगता है घोड़े की तरह तेज। प्राण वही है, चेतना वही है, पर हाथी में अलग ही रूप में दे रही है और वो घोड़े में अलग रूप में है। तो प्राण सब में है। ऐसे उस मूर्ति में यदि प्राण चेतना नहीं होती, उसी प्राण तत्व को जागृत करना पड़ता है। ये जो साधना, उपासना, भजन, पूजन, कीर्तन जो भी होता है ना, उसी प्राण चेतना को जागृत करने के लिए होती है। मैं आज जो रहस्य बता रहा हूँ, इतना गहन रहस्य आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ये हमारा अपना निजी अनुभव है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बजरंग बाण पढ़ने से भी लोगों को 100 पाठ किया, मान लो किसी को लाभ हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन कलह तो हुआ ना, तो प्रभाव तो पड़ा कि नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जैसा भी समझ में आ गया। मतलब झाड़ू तो लग रहा है, तभी तो धूल उड़ रही है, कचरा तो आ गया। तो अर्थात ये है कि प्रभाव हो रहा है, अर्थात उसमें पढ़ने से प्रभाव होता है, परंतु अभी तो आरंभ है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। थोड़ा और पढ़ोगे तो वो सब कचरा साफ हो जाएगा, तो उसका आनंद आएगा। तो प्राण की उपासना है। अब उस मूर्ति में हम लोग उसी मूर्ति की उपासना करते हैं जिसमें वो प्राण होता है। दुकानों में रखी हुई कितनी भी सुंदर मूर्तियां हो, वहां पर कोई जाकर माथा नहीं टेकता है। तो ये बताओ कि फिर हम लोग किसके उपासक है? पत्थर के? नहीं, नहीं है। मूर्ति के? नहीं, नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है। उस विग्रह के? नहीं है। हम उस प्राण के उपासक है, क्योंकि प्राणों के कारण उसी उसी और प्रत्येक तत्व का प्राण होता है। जैसे वृक्ष का प्राण है, ऐसे मनुष्य का प्राण, ऐसे देवताओं का भी प्राण होता है। और जब मूर्ति में स्थापना की जाती है, उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसको बैठाया जाता है।